आपको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी को चलाने वाले कई बड़े लेंडर्स बैंक्स नहीं बल्कि एनबीएफसीज होते हैं, जो लोन्स देते हैं, प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं और स्टार्टअप्स तक को ग्रोथ कैपिटल पहुंचाते हैं। लेकिन ये एनबीएफसी होता क्या है? एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है और जिसका प्रिंसिपल बिजनेस लोन्स, एडवांसेस, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स की एक्विजिशन, लीजिंग या हायर परचेज जैसे फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन ये फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स ट्रेडिंग या इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने खरीदने को प्रिंसिपल बिजनेस नहीं बनाती। अगर कोई नॉन बैंकिंग कंपनी पब्लिक से स्कीम्स के थ्रू इंस्टॉलमेंट्स या लंप सम डिपॉजिट्स लेती है तो उसे रेसिड्यूअरी एनबीएफसी माना जा सकता है। एनबीएफसीज को लायबिलिटीज, रेगुलरिटी लेयर्स, बेस, मिडिल, अपर, टॉप और एक्टिविटीज के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। लेकिन इस वीडियो में एक्टिविटी बेस्ड कैटेगरीज को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, आईसीसी। आईसीसी वो कंपनी होती है जिसका कोर काम एसेट फाइनेंस, लोन्स या एडवांसेस देना और सिक्योरिटीज एक्वायर करना होता है और जो आरबीआई द्वारा डिफाइंड किसी दूसरी एनबीएफसी कैटेगरी में फिट नहीं होती। नंबर 2 है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। HFCs वो एनबीएफसीज हैं जिनके टोटल एसेट्स का कम से कम 60% हाउसिंग फाइनेंस में लगा होता है और इन एसेट्स का कम से कम 50% इंडिविजुअल्स को घर के लिए दिए गए लोन्स पर फोकस्ड होता है। नंबर 3 है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, IFC। IFC अपने टोटल एसेट्स का कम से कम 75% इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग में डिप्लॉय करती है, जैसे रोड्स, पावर, पोर्ट्स जैसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की फंडिंग। नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, IDF एनबीएफसी। IDF नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती है जो ऐसे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को रीफाइनेंस करती है जिन्होंने कमर्शियल ऑपरेशंस डेट के बाद कम से कम 1 साल तक सक्सेसफुल ऑपरेशंस दिखा दिए हों और टोल ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स को डायरेक्ट लेंडर के रूप में फंड कर सकती है। नंबर 5 है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, CIC। CIC प्राइमरीली ग्रुप कंपनीज में शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट या लोन्स होल्ड करती है। नेट एसेट्स का मोर देन और इक्वल टू 90% ग्रुप इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी स्पॉन्सर यूनिट्स मिलाकर मोर देन और इक्वल टू 60% नेट एसेट्स ये ट्रेड नहीं करती सिवाय ब्लॉक सेल के। एसेट साइज 100 करोड़ प्लस होता है और पब्लिक फंड्स एक्सेप्ट करती है। नंबर 6 है NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, NBFC MFI। MFI अपनी टोटल एसेट्स का कम से कम 75% माइक्रो फाइनेंस लोन्स में लगाती है। ये कोलैटरल फ्री लोन्स लो इनकम हाउसहोल्ड्स एनुअल इनकम अप टू 3 लाख को दिए जाते हैं, जिनकी रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी बोरोवर की जरूरत के म्यूचुअल बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी से फ्लेक्सिबल होती है। नंबर 7, NBFC फैक्टर्स। फैक्टर कंपनीज का प्रिंसिपल बिजनेस रिसीवेबल फाइनेंसिंग या फैक्टरिंग होता है। टोटल एसेट्स का मोर देन और इक्वल टू 50% फैक्टरिंग में, ग्रॉस इनकम का मोर देन और इक्वल टू 50% फैक्टरिंग इनकम से आना चाहिए। नंबर 8 है मॉर्टगेज गारंटी कंपनी, MGC। MGCs का प्राइमरी बिजनेस मॉर्टगेज गारंटी देना होता है। हाउसिंग लोन पर आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की रीपेमेंट को गारंटी करना। टर्नओवर या ग्रॉस इनकम का मोर देन और इक्वल टू 90% इस बिजनेस से आना चाहिए। नंबर 9 है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, SPD। SPDs को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में प्राइमरी डीलर की अथॉरिटी होती है। प्राइमरी ऑक्शंस में पार्टिसिपेट करना, मार्केट मेकिंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्डिंग, प्रीडोमिनेंस और सेकेंडरी मार्केट टर्नओवर नॉर्म्स को मीट करना इनकी कोर जिम्मेदारी होती है। नंबर 10, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, NOFHC। एक होल्डिंग एनबीएफसी होती है जो प्राइवेट सेक्टर बैंक लाइसेंसिंग गाइडलाइंस के तहत ग्रुप के बैंकिंग कंपनी और अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज के शेयर्स होल्ड करती है, खुद डिपॉजिट्स नहीं लेती और ऑपरेटिंग फाइनेंशियल सर्विस डायरेक्टली कंडक्ट नहीं करती। नंबर 11, NBFC अकाउंट एग्रीगेटर। अकाउंट एग्रीगेटर कस्टमर्स की कंसेंट से उनका फाइनेंशियल डाटा रिसीव, कलेक्ट, कंसोलिडेट और प्रेजेंट करता है। डाटा कस्टमर का ही रहता है, एग्रीगेटर इसे किसी और तरह यूज नहीं कर सकता। ये डाटा शेयरिंग रेल्स ओपन फाइनेंस को इनेबल करता है। नंबर 12 है NBFC P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स।
P2P प्लेटफॉर्म्स बोरोवर्स और लेंडर्स को ऑनलाइन मीडियम पर कनेक्ट करके लोन फैसिलिटेशन का इंटरमीडियरी काम करते हैं। ये खुद बैलेंस शीट लेंडिंग नहीं करते, बल्कि मार्केट प्लेस के रूल्स, डिस्क्लोजर्स और एस्क्रो बेस्ड फ्लोज फॉलो करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो हमने यूज किया, कमर्शियल ऑपरेशंस डेट का मतलब समझते हैं। COD यानी कमर्शियल ऑपरेशन डेट, जिस दिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे हाईवे, पावर प्लांट, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा ऑफिशियली कमर्शियल तौर पर चालू होकर रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट करते हैं और इसके बाद उसका परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड बनने लगता है। तो अगर आप लेंडिंग, हाउसिंग फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग या फिनटेक डाटा शेयरिंग में करियर या पार्टनरशिप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो NBFC कैटेगरीज को समझना जरूरी है। सही लाइसेंस, राइट कंप्लायंस और क्लियर प्रोडक्ट मार्केट फिट के साथ ग्रोथ आसान हो जाती है। इस टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए हो तो कमेंट करें NBFC और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में NBFC के कैपिटल कंप्लायंस और SBR लेयर्स को ब्रेक डाउन करेंगे और डायरेक्ट क्रेडिट को फॉलो करना ना भूलें।